नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। रुख करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकपाल समाज शेखर द्वारा जन सुनवाई निरंतर जारी। मांधाता ब्लॉक के पूरे लाल के सचिव ने लोकपाल के समक्ष वीडियो की आख्या की प्रस्तुत। प्रतापगढ़ में लोकपाल मनरेगा समाज शेखर द्वारा जन सुनवाई व संवाद निरंतर जारी है। प्रत्येक मंगलवार व शुक्रवार को 12 बजे से 4 बजे तक जन सामान्य की शिकायतों की सुनवाई व संवाद कार्यक्रम का लाभ जन जन को प्राप्त हो रहा है। मांधाता ब्लॉक के पूरे लाल ग्राम सभा में गलत भुगतान की शिकायत प्राप्त होने पर डीसी मनरेगा को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया था। 2.5 माह बीत जाने के बाद खंड विकास अधिकारी के जवाब न देने पर लोकपाल ने जवाब तलब किया। उपस्थित सचिव ओम प्रकाश ने देरी की वजह कार्य की व्यस्तता बताते हुए माफ कर आख्या स्वीकार करने का आग्रह किया, जिस पर लोकपाल ने आख्या स्वीकार करते हुए डीसी मनरेगा से कार्य व आख्या का स्थलीय पर्यवेक्षण व जांच करके समुचित कार्यवाही व आख्या की अपेक्षा की। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचे प्रभारी मंत्री नंदी। प्रभारी मंत्री प्रदेश के माननीय मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने किया कोन विकास खंड के बाढ़ प्रभावित गांवों का भ्रमण। एसके महाविद्यालय तिलठी में स्थापित बाढ़ राहत शिविर में किए बाढ़ प्रभावित महिलाओं से जाना उनका हाल। राहत खाद्य सामग्री का किया वितरण। नाव से भ्रमण कर देखा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ग्रामीणों से की बात जाना हाल। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे, नाव से भ्रमण कर बाढ़ की विभीषिका की हकीकत जानी। सरकार के कैबिनेट मंत्री और मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित गांवों का बोट से भ्रमण किए। नंदी ने बाढ़ राहत कैंप का निरीक्षण कर पीड़ितों प्रभावितों को बांटा राहत सामग्री। मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीम 11 का गठन सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। 11 सालों से और माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 8 सालों से इस प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसी भी तरह की आपदा हो तो त्वरित कार्रवाई करते हुए, त्वरित निर्णय लेते हुए हम उन तक सहायता पहुंचा सकें। बाढ़ की स्थिति देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 का गठन किया और हमारे जिला प्रशासन के लोग, माननीय विधायक जी लोग, सभी लोग जो यहाँ पर जहाँ भी संभावित जगह है, जहाँ बाढ़ आ सकती है, जहाँ बाढ़ आ गई है, उन लोगों को सुरक्षित निकाल करके सुरक्षित स्थान, जैसे राहत शिविर कैंप है, यहाँ पर लोगों को राहत शिविर में ले आया गया। कुछ मवेशी है उनको भी लाया गया, उनके लिए भी चारा पानी का इंतजाम, और जो ये लोग रुके हैं इनके लिए भी सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम को चाय पानी की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था स्वयंसेवी संस्थाएं, सिविल डिफेंस और हमारे प्रशासन के लोगों ने किया है। SDRF, NDRF सब तैनात है और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इन सब चीज़ों का पर नज़र रखे हुए हैं, निश्चित रूप से हम पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। जा रहा हूँ, अभी जाके आता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, वो सारी व्यवस्था होगी, नहीं जा रहा हूँ। बाढ़ में डूबने से युवक की मौत। बाढ़ के पानी में डूबने से हुई 22 वर्षीय युवक इसरार की मौत। मोहल्ले में आए गंगा में बाढ़ में स्नान कर रहा था। युवक नहाते वक्त गहरे पानी में चले जाने से हुआ हादसा। डूबे युवक को लेकर परिजन पहुंचे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने युवक को किया मृत घोषित। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चुनार थाना क्षेत्र के कजिया मोहल्ले की है घटना। मिर्जापुर में चुनार थाना क्षेत्र का कजिया मोहल्ला गंगा के बाढ़ से प्रभावित है। आज मोहल्ले का युवक इसरार कुछ बच्चों के साथ कब्रिस्तान के पास स्नान कर रहा था। कब्रिस्तान की सीढ़ियों के बगल में वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसके साथ दूसरे सभी छोटे बच्चे थे। बच्चे भागकर बड़ों को बुलाने गए। जब तक बड़े लोग आकर उसे निकालते वह डूबकर मर चुका था। इसरार को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित पाया। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। पुष्कर नाम था इसका, उम्र लगभग 22 वर्ष थी। हम मालूम उसके भरपूर के बगल में कब्रिस्तान है, वहीं ये सीढ़ी पर नहा रहा था कुछ बच्चों के साथ। नहाते नहाते बगल में, क्योंकि बाढ़ आया ही है, बाढ़ में काफ़ी ज़्यादा पानी था, बगल में ये गड्ढे में कब उतर गया इसको कुछ अंदाज़ा नहीं लगा और लगा डूबने। वो छोटे बच्चे थे, घबराहट में भाग गए। जब तक कुछ बड़े लोग आते तब तक
काफ़ी समय हो चुका था। तो बड़े लोग आए निकाले, तब तक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो चुकी थी। लेके हॉस्पिटल एपेक्स जाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। विंध्याचल मुख्य मार्ग कंतित पर बाढ़ का पानी पहुंचा, रास्ता बाधित। मिर्जापुर में कंतित गांव यानी विंध्याचल मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर भी अब बाढ़ का पानी आ पहुंचा है। रास्ते को बंद कर दिया गया है। दर्शन करने वाले दर्शनार्थी अपनी गाड़ी मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही खड़ी करके पैदल मंदिर जा रहे हैं। मिर्जापुर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। गंगा नदी प्रत्येक घंटे 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की चाल पर बढ़ रही है। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। गंगा नदी का जलस्तर स्थिर के बाद आधा सेंटीमीटर प्रति घंटा घट रहा है। इससे आम लोगों के साथ प्रशासन को राहत मिली है। जिले में 300 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में है। खतरे की बिंदु 77.724 मीटर से 78.44 मीटर पर पहुंचकर गंगा स्थिर हुई है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा है। दवा से लेकर भोजन और मवेशियों के चारा तक की व्यवस्था का दावा किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि दूसरे जिलों में स्थिर गंगा अब घटने लगी है, यहाँ भी घटेगी। शासन ने निर्देशित बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद प्रशासन से दे रहा है। जिलों में गंगा नदी का खतरे का जलस्तर 77.724 मीटर को पार कर 78.44 मीटर पर स्थिर होने के बाद घट रही है। जनपद में 300 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित है। तहसील सदर में कुल 183 ग्राम प्रभावित है। तहसील चुनार इलाके में कुल 163 गांव प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव के माध्यम से फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ा है वो आज की स्थिति तो ये है कि जल स्तर गंगा नदी का स्थिर हो गया है और प्रयागराज में जल स्तर घटना प्रारंभ हो गया है। उसका प्रभाव आएगा मिर्जापुर में भी, शायद शाम तक या लेट इवनिंग तक यहाँ भी संभावना है कि जल स्तर यहाँ भी घटने की शुरुआत हो जाएगी। तो आज का जो स्थिति है, जो गांव हमारे प्रभावित हैं, जिसमें आबादी और बेसिकली जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो ऐसे 51 गांव हैं जिनकी आबादी के कुछ आंशिक आबादी में जिसमें जल पानी आया है, जो किनारे के घर हैं। और टोटल तो वैसे जिनका कृषि केवल है, ऐसे गांव हैं जिनके 252 गांव हैं जहाँ आबादी प्रभावित नहीं है लेकिन खेतों में पानी है। तो इन सब की परिस्थिति को देखते हुए सभी क्रॉप का सर्वे ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। वो डेटा है हमारे पास, और जब बाढ़ ख़त्म होगी तो फसलों का जो मुआवजे की स्थिति होगी उसके हिसाब से उनका जिसकी क्षति होगी उनको मुआवजे का वितरण फसल का उसका आकलन करते हुए किया जाएगा। अभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री के तौर पे आपकी क्या है? दूसरी नाव को लेके कई जगह ऐसी बातें आ रही है कि नाव उनको प्रोवाइड ऐसा विषय है कि बेसिकली अभी करीब 90 नावें हैं जो संचालित हो रही हैं और नाव का प्रमुख कार्य रेस्क्यू करना होता है। कहीं पर आवश्यक अगर खाद्य सामग्री है, कहीं पर उनको दवाइयाँ पहुंचाना है, या जो बाढ़ प्रबंधन से लगे हुए लोग हैं या पब्लिक को भी अगर किसी को रेस्क्यू करना है, उसको राहत शिविर में आना है, या किसी जनता को कोई और अपरिहार्य आवश्यकता है, उस पर्पज से नावों का इस्तेमाल किया जाता है। नावें क्षेत्र में सभी जगह जो आवश्यकता अनुसार लगाई गई और आज इनको निर्देश भी दिया गया है कि यदि कहीं पर ऐसा समस्या आती है कि यहाँ और नावों की लगाने की आवश्यकता हो, तो ऑलरेडी एसडीएम्स को निर्देश दिए जा चुके हैं। कहीं पर नाव की वजह से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि जहाँ जरूरी कार्य कोई बाधित हो। सबसे ज्यादा प्रभावित गांव कौन से हैं? क्योंकि 2 तहसील यहाँ पे है। बहुत सारा क्षेत्र है, सीखड़ क्षेत्र है, वहाँ के कुछ गांव प्रभावित हैं। इधर हरसिंहपुर है, मल्लेपुर है, ऐसे बहुत सारे गांव हैं 51 गाँव में, जिसमें अलग अलग पॉकेट्स में हैं जहाँ पर लोग प्रभावित हुए। ऐसे तो विंध्याचल क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ भी अखौड़ी के कुछ 44-45 परिवार, हालांकि छोटा संख्या है। तो कोल समुदाय के लोग थे जो अंदर थे, इनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। तो ये पार्ट्स में है, ये कई जगह है, मतलब एक साथ सारे गांव नहीं है, अलग अलग जगह पर हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहाँ जैसी समस्या है उसका उसके हिसाब से प्रबंधन किया जाए। सर, अभी तक कितने लोगों को राहत कार्य पहुंचाया गया है? राहत कार्य जो अभी कार्य किया जा रहा है वो करीब 5000 से अधिक पैकेट हैं वो एक बार में, जो बेसिकली 90% तो जो राशन है जो रेगुलर उसका वितरण किया जा चुका है, जो अगस्त महीने का था। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके घर आबादी में ऊंचाई पर स्थित हैं, जिनके खाद्यान्न को नुकसान नहीं पहुंचा है।
तो जैसे जैसी आवश्यकता है लोगों की वैसे पैकेट्स की तैयारी करके उनको वितरण किया जा रहा है कि जिससे किसी के सामने सर्वाइवल का कोई संकट ना हो। और जो उनकी क्षति है, क्षति का मुआवजा अलग से देंगे, लेकिन हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जिसको भी भोजन की आवश्यकता है, पके हुए भोजन की आवश्यकता है, ड्राई राशन की आवश्यकता है या दवाइयों की आवश्यकता है, पशुओं के चारे की आवश्यकता है, जिस चीज़ की जैसी भी आवश्यकता है वो पूर्णतः सुनिश्चित किया जाए। कितने हजार लोग अभी आप बता रहे 15,000 अफेक्टेड नहीं है, 15,000 लोग ऐसे हैं जिनके घर खेतों में पानी भर के जो टापू की तरह जिनके आबादी के पोर्शन रह गए हैं, ऐसे 15,000 लोग हैं। लेकिन जिनके घरों में पानी गया है, जो गरीब परिवार हैं जिनके पास मान लीजिए कि उनके घरों में पानी नहीं भी गया है और लेकिन उनके सामने भोजन की कोई समस्या ना पैदा हो, ऐसे परिवारों को 5,000 से अधिक परिवार हैं जिनको सुबह के नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो सक्षम परिवार हैं जिनके घर नहीं डूबे हैं, जो ऊपर हैं, उन सबको भी अगर संख्या में शामिल कर लिया जाए तो ऐसे 15,000 लोग हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।